लोगों में खुशी भी है, चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव संभल में जो खुदाई हो रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या क्या खोदेंगे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये चंदौसी में तीसरे दिन कल जो बावड़ी मिली थी, मैंने आपको दिखाया था रानी की बावड़ी, उसे और खोद लिया गया है। ये उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आज कहां तक पहुंची है, अंदर देखिए और खुदाई हो गई है, ये और गहरी बताई जा रही है और लगातार इस पर जो कर्मचारी है, विभाग के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं इस बावड़ी को खोदने का। लेकिन खुदाई होते होते देखिए पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी संभल में मिल गई। ये एक और तस्वीर है, बताया जा रहा है पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी संभल में, वहां तक रिपब्लिक का कैमरा पहुंचा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कई मंजिला ये बावड़ी है। और ये देखिए और एक और कुआं संभल में मिला है, रिपब्लिक की टीम पहुंची यहां तक। ये कुआं, उसकी खुदाई हो रही है। बताया जा रहा है कि वैसे तो संभल में जल स्तर लगभग 80 फीट नीचे, लेकिन इस कुएं में पानी भी है। अब देखिए जरा, संभल में पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली, उसके बारे में आपको बताऊं। संभल में लगातार हिंदुओं से जुड़ी बहुत सी निशानियां मिल रही हैं, बहुत से लोग उत्साहित हैं, बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। कल संभल के चंदौसी में ऐतिहासिक बावड़ी मिली थी और अब संभल में शाही जामा मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर एक और बावड़ी मिली। इस बावड़ी का रास्ता खेतों के बीच एक बड़े पेड़ के नीचे मिला है। यह बावड़ी पूर्व हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की बताई जा रही है। पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू सम्राट थे। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और अजमेर पर सालों राज किया। वो अपनी बहादुरी और दिलेरी के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। पृथ्वीराज चौहान ने संभल को अपनी राजधानी बनाया था। मान्यता है कि उन्होंने संभल में हरिहर मंदिर भी बनवाया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी हरिहर मंदिर में जामा मस्जिद बनी और इस जामा मस्जिद से कुछ दूरी पर उनकी बनाई बावड़ी मिली। कहा यह जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना के ठहरने के लिए यह बावड़ी बनाई गई थी और बावड़ी के बाहर वॉच टावर बनाए गए थे जहां सैनिक निगरानी रखते थे। यह बावड़ी 16 मंजिल की थी। हालांकि अभी 2 मंजिल यानी 2 तल ही मिले, बाकी मिट्टी में धसे हुए हैं। यह बावड़ी सालों से बंद है और खंडर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन बावड़ी के अंदर से जुड़े निशान नजर आते हैं। और कहा यह भी जाता है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इसका नाम चोर कुआं रख दिया ताकि आम लोग इसके पास ना आए और इसके चोर कुआं रख दिया है। इस बावड़ी का नाम चोर कुआं, ताकि इसके पास लोग ना पहुंचे, उन्हें डर हो कि यहां चोर आते हैं। दूसरा, इसके इतिहास की चर्चा ना हो। आप बहुत दिन से सुन रहे हैं संभल संभल संभल, संभल में बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन संभल की ऐतिहासिक कहानी क्या है? आखिर संभल में ये सारी चीजें जो मिल रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? मस्जिद सर्वे और हिंसा को लेकर संभल सुर्खियों में है, लेकिन यह शहर इतिहास की कई धरोहर अपने में समेटे हुए। सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में इसका नाम संभल पड़ा। संभल को शासकों और सम्राटों का घर भी कहा जाता है। संभल दिल्ली और आगरा से 160 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए कई बड़े शासक और उनके सैनिक संभल आए। 6ठी शताब्दी में सम्राट अशोक के राज्य का हिस्सा था संभल। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने संभल को अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज चौहान ने संभल में कई मंदिर, कुएं, किले बनवाए। उन्होंने महमूद गजनी के भतीजे को से 2 भयंकर युद्ध लड़े। मान्यता है कि एक में जीते और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारे। उनकी हार के बाद संभल मुस्लिम सल्तनत के अधीन आ गया। 15 शताब्दी में सिकंदर लोदी ने इसे राजधानी बनाया। लोदी के बाद मुगलों के शासन में भी संभल का खास महत्व रहा है। बाबर ने यहां बाबरी मस्जिद बनवाई और बेटे हुमायूं को यहां का गवर्नर बना दिया। हुमायूं के बाद अकबर के काल में भी संभल का काफी विकास हुआ। बाबर से अकबर के दौर में यहां कई मस्जिदें और मीनारें बनाई गई। अकबर के बेटे जहांगीर के प्रभारी बनते ही इसकी लोकप्रियता कम हो गई। संभल की बजाय उन्होंने दिल्ली और आगरा पर पूरा ध्यान फोकस किया, इसलिए संभल विकास के मामले में थोड़ा पिछड़ता चला गया। 1991 में देश में साक्षरता के मामले में यह सबसे निचले पायदान पर था। 1991 में 2011 में मुरादाबाद, बदायूं की 3 तहसील मिलाकर संभल जिला बना और जिला बनने के बाद साक्षरता और विकास की रफ्तार इसकी बढ़ी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों का लंबे वक्त तक यहां शासन रहा, इसलिए संभल में हिंदू और मुस्लिम दोनों के निशान मिलते हैं। अब सुनिए।